दोस्तों, इस वीडियो में हम एक लूम सोलर की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको फुल रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सोलर पैनल है हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है बट ये जो सोलर पैनल है लूम सोलर की तरफ से भेजे गए हैं। सारी की सारी चीज़ लूम सोलर का ही है। सोलर पैनल भी लूम सोलर का है, बॉक्स, स्टिकर वगैरह तो सारी के सारी चीज़ यहाँ पर लूम सोलर का ही है। पैकेजिंग भी लूम सोलर का है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, ये जो लूम सोलर है ये लूम सोलर इंडिया का नंबर 1 मोनो पैनल मैन्युफैक्चरी सोलर पैनल है, यानी कि इंडिया में से नंबर 1 सोलर कंपनी है ये लूम सोलर। तो आइए पहले हम इस बॉक्स के जो स्टिकर वगैरह है, पैकेजिंग वगैरह है उसको हटाते हैं, देन उसके बाद फिर निकलते हैं और उसकी चीज़ पर हम कुछ बातचीत करेंगे और उसको आप एक रिव्यू देने की कोशिश भी करेंगे। हमने यहाँ पर सील वगैरह और स्टिकर वगैरह पैकेजिंग वगैरह हटाने के बाद हमें मिला एक बॉक्स। यहाँ पर बबल चिपका के दिया था ताकि कोई भी खरोच का कोई भी नुकसान ना हो सोलर पैनल को। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स मिला जो लूम सोलर का ही है। यहाँ पर बॉक्स के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जैसे कि सोलर पैनल कितना वाट का है और यहाँ पर कितना दिन का वारंटी है और कितना लंबा होगा ये सोलर पैनल। तो सारी की सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये सोलर पैनल 25 ईयर्स का वारंटी मिलता है और ये 50 वाट का एक सोलर पैनल है और यहाँ पर 2.2 फीट और 1.1 फीट का चौड़ाई है और 2.2 फीट का यहाँ पर लंबाई है। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन करके सोलर पैनल को हम यहाँ से निकालते हैं। तो सोलर पैनल निकालते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। सोलर पैनल में से दो तरह का सोलर पैनल होता है, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन्स और दूसरा होता है मोनोक्रिस्टलाइन्स। पॉलीक्रिस्टलाइन्स ये ब्लू कलर का होता है और मोनोक्रिस्टलाइन्स ये ब्लैक कलर का होता है। जैसे कि बीच बीच में आप देख सकते हैं डायमंड के निशान बने हुए हैं। मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन इन दोनों में फ़र्क ये है कि पॉलीक्रिस्टलाइन से मोनोक्रिस्टलाइन 25% ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। मान लीजिए जिस दिन धूप नहीं होता है, बारिश होती है, तो उस दिन भी ये कम से कम 50 वाट का है तो यहाँ पर आपको 30 वाट का या तो फिर 45-40 वाट का ये काम करता है। तो इसीलिए मोनोक्रिस्टलाइन बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, इसीलिए लूम सोलर का बेस्ट सोलर पैनल होता है। देखिए यहाँ पर एक बार कोड भी दी हुई है जिसकी मदद से आप स्कैन करके वारंटी को जान सकते हैं कितने दिन का वारंटी है। तो इसके कारण यहाँ पर बार कोड लगी गई है और लूम सोलर के यहाँ पर ब्रांडेड मतलब सील वगैरह लगी हुई है। पीछे की साइड यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स साइड में यहाँ पर थोड़ा सा वायर लगा के मतलब जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट करके दिया है, उसके मदद से हमें वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड यहाँ पर मिल जाती है और साथ ही में यहाँ पर इस सोलर पैनल का जो पावर है उसको कंज्यूम करके डिटेल्स में यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ पर कुछ लिखी हुई है, चलिए हम बताते हैं आपको क्या क्या लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो देगा 50 वाट का देगा, उसके बाद मैक्सिमम पावर वोल्टेज जो देगा वो 20 वोल्टेज देगा। उसके बाद मैक्सिमम पावर जो करंट पैदा करेगा वो 2.51 एम्पियर का। उसके बाद शॉर्ट करंट सर्किल पैदा करेगा ये 2.65 वाट का। ओपन सर्किल वोल्टेज 22 पॉइंट वोल्टेज का। मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज होगा 600 वोल्टेज। तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं इस सोलर पैनल का। ये भी फ़ायदा है। तो इस सोलर पैनल को आप 25 या तो फिर 15 इस टाइप का बैटरी को आप इस सोलर पैनल के मदद से चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं और साथ ही में मोबाइल चार्जिंग और साथ ही में यहाँ पर आप लैपटॉप वगैरह की चला सकते हैं। और धूप में सिर्फ सोलर पैनल से आप यहाँ पर एक डीसी फैन भी चला सकते हैं, डीसी एलईडी लाइट जो कि 9 वाट का 3-4 तो 5 से आराम से आप चला सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए हम इसको टेस्टिंग करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लाते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है डीसी का टेस्टिंग करने के लिए, तो मेरे पास अभी फिलहाल एक डीसी चार्जर कंट्रोलर है जिसके मदद से मैं मोबाइल को चार्ज करता हूँ। चलिए इसको भी कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम उससे वायर कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। तो वायर कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर।
आप देख सकते हैं वायर हमने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम चार्जर को लगाते हैं, जो हमारा डीसी चार्जर है। यानी कि एक चीज़ होता है एसी और डीसी। एसी जो होता है वो बिजली से चलती है और जो डीसी होता है वो सिर्फ बैटरी और सोलर से चलते हैं। तो यहाँ पर हमने डीसी चार्जर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन पर लगा दिया तो चार्ज यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुका है। तो जितना धूप रहेगा, जितना सूरज का रोशनी रहेंगी, उतना ही तेज़ से यहाँ पर चार्ज होगा, क्योंकि 50 वाट का है। जितना वाट का है उतना ही वाट ये कंज्यूम करेंगे। तो ये जो चार्जर है ये हमारा 10 वाट का चार्जर है। तो एग्जैक्टली जितना धूप रहेंगे तो उस हिसाब से 50 वाट को यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, तो उसी से यहाँ पर चार्ज होगा। मतलब 10 वाट चार्जर कितना तेज लगता है, और वो डीसी है, करंट नहीं है, वोल्टेज नहीं, मतलब बिजली नहीं है, तो उस हिसाब से चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 मिनट पे 1% हो रहा है मेरा मोबाइल अभी फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ। तो इस हिसाब से मतलब कितना देर 100 मिनट लगेगा 100% चार्ज होने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मुझे 120 मिनट लगेगा फुल चार्ज होने में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पर मुझे बिजली खर्च करने नहीं पड़ रहा है। जहाँ पर बिजली ज़्यादा से ज़्यादा चली जाती है तो वहाँ पर इस चीज़ को ले सकते हैं, ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा सोलर पैनल को लेना। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना अपने फ्रेंड के पास।